हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार सिंह। मेडजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें स्कूल लेवल से लेकर के इंजीनियरिंग मेडिकल लेवल तक का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराया जाता है। बच्चों, ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट अगर हो तो हर सब्जेक्ट का और सभी टॉपिक का प्रिपरेशन कराया जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई यूट्यूब चैनल ऐसा होता है जिसमें कुछ मेन टॉपिक्स का ही डिस्कशन किया जाए और वो जो बहुत ही फेवरेट है, बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा है, वही केवल एक्सप्लेन किया जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि आपको सभी टॉपिक्स का, इसका मतलब फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो इस चैनल से यही फायदा है बच्चों कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, अगर खराब भी लगे या कोई चीज़ आपको पसंद ना आया हो या ना समझ में आया हो तो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं मैथ पढ़ाऊंगा आप लोगों को और मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी कि क्लास 11th का मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है सेट्स और सेट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेट्स ऐसा एक वर्ड है जिसको कोई ना कोई अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा। कैसे सुने हैं? जैसे आप घर में अपने हैं तो जैसे चाय पीते हैं तो उसमें टी सेट का नाम सुने होंगे आप लोग। टी सेट में क्या होता है? सभी चाय पीने वाले एलिमेंट्स होते हैं, सभी चाय पीने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कप हो गया, केटल हो गया, प्लेट हो गया, ट्रे हो गया, ये सब चाय पीने से संबंधित ये वस्तुएं हैं, तो वो एक टी सेट कहा जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी बुक स्टॉल पर गए और क्लास 11th में आप पढ़ते हैं तो आप उससे बोलेंगे कि क्लास 11th की बुक का एक सेट दे दो, तो वो क्या देगा आपको? केवल क्लास 11th की ही बुक देगा। अगर आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो मैथ वाली सेट दे देगा, अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं तो बायो का सेट दे देगा, अगर आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं, मतलब आर्ट्स भी पढ़ते हो तो उसका सेट देगा। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि जो सब्जेक्ट आप मतलब कि स्पेसिफाइड जो ग्रुप है उस ग्रुप से रिलेटेड ही सभी वस्तुएं उस ग्रुप में अगर हो तो वो एक सेट हो गया। सेट क्लियर हो गया? अब हम डिस्कस करेंगे सेट का, डिफिनीशन का है डिस्कस करेंगे। चैप्टर था हम लोगों का सेट था, और ये सेट वर्ड सबसे पहले किसके माइंड में आया ये बात करेंगे। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, और इनका ड्यूरेशन था 1845 टू 1918। इस ड्यूरेशन में इनका बर्थ है और ये 1918 में ये इनका डेथ हो गया, और इसी के बिटवीन इन्होंने सेट का स्टडी किया था और इनके माइंड में सबसे पहले सेट आया था। और किस कारण से आया था ये भी जान लीजिए। ये जब ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज का स्टडी कर रहे थे तो उस समय इनके माइंड में सेट वर्ड आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेट का डेफिनेशन जो होगा वो पहले देखा जाएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन की बात की जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, ये इन्वर्टेड कामा में लिख देते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ही है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह का इसका मतलब सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड का मतलब ही वही हुआ कि उसी ग्रुप की सारी वस्तुएं उसमें होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें एक्सप्लेन करने लायक है। एक तो वेल डिफाइंड हो गया, कलेक्शन हो गया,
वेल डिफाइंड, एक नॉट वेल डिफाइंड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखना चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपके एनसीईआरटी में केवल ऑब्जेक्ट्स ही लिखा है, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर लिख दें तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेगा, तब ये वेल डिफाइंड मतलब कि इसका जो डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। इसकी नोट में कुछ बातें आप देख लीजिए। सबसे पहली बात की आप ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है? जो ऑब्जेक्ट्स है, चाहे ऑब्जेक्ट्स हो गया या ये कह लो कि एलिमेंट्स, या ये कह लीजिए कि मेंबर्स हो गए, आर सिनोनिमस टर्म्स। ये तीनों वर्ड सिनोनिमस है, यानी कि इस सेट में अगर आपको मेंबर का दिया गया तो भी वही बात है, ऑब्जेक्ट का दिया है तो भी वही बात है, और एलिमेंट्स बोला गया तो भी वही बात है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये दोनों तीनों एक ही बात है, ठीक है। फर्स्ट नोट है, ये सेकंड की बात करते हैं। जनरली सेट is denoted by capital letters. सेट को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। मतलब ऑलवेज नहीं कर सकते हैं, ऑलवेज नहीं है, जनरली, ठीक है। थर्ड, द एलिमेंट्स of a set is denoted by small letters. स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा, जनरली कह रहे हो, ये ऑलवेज नहीं होता है, जनरली होता है। अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल हो गया 1 2 3 4, तो वो एलिमेंट कैसे स्मॉल लेटर में करेंगे, वो तो न्यूमेरिकल है, तो जनरली आप लोग कर सकते हैं। अगर कुछ न फोर्थ नोट है इसका, ध्यान देंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट इसमें यूज किया गया था। इसके डिफिनेशन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज किया गया था। अभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने जैसे कोई एक एग्जांपल ले लिया, सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स सबको पता होगा, A इक्वल टू AEIOU। तो मैंने सेट को किस तरह यहाँ लिखा, ये ध्यान देने वाली बात होगी कि सभी एलिमेंट्स, ये जो अंदर होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। सेट को के एलिमेंट्स को मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, और इसके एलिमेंट्स को मैंने सेपरेट किया है, किस तरह से, कॉमा से सेपरेट किया है, और फिर कर्ली ब्रैकेट में इसको लिख दिया है। अगर इसी सेट को आपने इस तरह लिख दिया, ए को 2 बार लिख दिया, ई को 2 बार लिख दिया, और भी एलिमेंट्स एक से ज्यादा बार लिख दिया, तो आप ऐसा नहीं किए हैं, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ही मानेंगे। इस तरह लिख दो चाहे इस तरह लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए सेट को ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि एक ही एलिमेंट अगर 2-3 बार लिख दे तो उसका कोई मतलब नहीं, उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो याद रखेंगे, सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स को ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखेंगे बच्चों, अब देखेंगे क्या पढ़ना है। और भी एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर मान लो कि दूसरा एग्जांपल है, अगर मान लो कि b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो आपने देखा इसमें 1 क्या है, इसका 1 क्या है, 1 इज एलिमेंट ऑफ बी, है कि नहीं, 1 बी का एलिमेंट है। तो आप इसको डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। अब आपको अगर एलिमेंट पढ़ना हो तो ये एक हेडिंग लिख दीजिए, एलिमेंट को एक्सप्लेन करना है। एलिमेंट कहो चाहे मेंबर कहो या ऑब्जेक्ट कहो, मैंने पहले भी बता दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू बी, ये जो सिंबल है वो बिलोंग्स टू, इसको रीड किया जाता है, रीड एज, मैं लिख दे रहा हूं, रीड एज 1 बिलोंग्स टू बी। अब आप ये बताओ कि इसका एलिमेंट 5 है कि नहीं, बी का एलिमेंट 5 है ना, देख लीजिए इसमें 5 मिले तो हाँ है, तो लिख सकते हैं बी इज
एन एलिमेंट ऑफ बी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसी तरह 5 बिलोंग्स टू बी। अब एक और बात बताइए, 7 इसका एलिमेंट है बी का? नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। तो अब आप इसको सिंबॉलिक कैसे लिखेंगे, कैसे सिंबल से बनाएंगे, ये भी देखना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। तो इसको कैसे सिंबॉलिक लिखेंगे? 7 डज नॉट बिलोंग टू बी। क्या पढ़ेंगे इसको? डज नॉट बिलोंग। इस सिंबल को आप पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग। इस सिंबल को डज नॉट बिलोंग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? तो आप इस तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात भी समझ गए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है, याद रखना है। एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में, और उसको सेपरेट करना है कॉमा से। ठीक है, और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। किस तरह? दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में इसे डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का हो चाहे डिस्क्रिप्शन का हो, एक ही बात। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट टाइप है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म a set is described by listing elements। लिस्ट के रूप में एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करेंगे इन अ कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर का हो, एक ही बात होता है, पता है ना सबको। पॉजिटिव इंटीजर का हो चाहे नेचुरल नंबर का हो, एक ही बात होता है। पॉजिटिव इंटीजर, इसको n से डिनोट किया जाता है। आपको सबसे पहले पता होगा। कब पता होगा? पहले पता होगा, यानी कि आपको 9th में भी पता होगा, 10th में भी पता होगा। ये सारी चीजें बताई गई होंगी। और नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं इसको। काउंटिंग नंबर क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका लिस्टिंग एलिमेंट्स है। लिस्ट के रूप में एलिमेंट को रखा आपने, कॉमा से सेपरेट किया और कर्ली ब्रैकेट में लिखा। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकंड में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। होल नंबर्स कैसे लिखते हो आप? होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को W को डिनोट किया जाता है। और इसको कैसे लिखते हो? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स को इस तरह डिनोट करते हैं। फिर आप देखिए आगे, रेशनल नंबर्स को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स, अब ये रेशनल नंबर को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि रेशनल नंबर को जनरली P/Q के फॉर्म में बताया जाता है, तो वो लिस्टिंग एलिमेंट नहीं है। अब रेशनल नंबर को बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, 1/2 3/2 ऐसे लिखते हैं, यानी कि जो P/Q के फॉर्म में हो और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, और P और Q क्या हो? इंटीजर्स हो। अगर आपसे पूछा जाए इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स तो Z से डिनोट करते हैं। और एक क्या होता है? 0 1 2 3, 0 बीच में रहता है और लेफ्ट साइड -1 -2 इस तरह की वैल्यूज होती है। तो ये इंटीजर हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो डिनोट किया जाता है वो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है। और सेकंड फॉर्म जो होता है वो देखेंगे, मतलब कि दूसरे तरह से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड जो होता है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होता है? इन दिस फॉर्म
by the characterizing property of an element। क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं, सेट की कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि उसके कैरेक्टर यानी उसकी प्रॉपर्टी को बताया जाता है कि किस तरह का एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, आपसे कोई कहा जाए कि n इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, चाहे नेचुरल नंबर इंटीजर्स, तो आपने ये इस तरह लिखा था, आपको याद होगा 1 2 3 4। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। इसको आपने कौन सा फॉर्म लिखा था, कौन से फॉर्म में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में। अगर इसी को आपसे कहा जाए कि आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, x such that x, और इसकी प्रॉपर्टी बताइए, अननेचुरल नंबर कहो, और पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने क्या देखा इसमें कि सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं बताया जाता है, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताया जाता है, और पॉजिटिव इंटीजर एक एलिमेंट की। एन एलिमेंट लिखने का मतलब ये होता है कि जब भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसी में आ जाएगी, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी सबकी होती है। अगर मान लो कि इस तरह का कोई एग्जांपल हो, मान लो सेट A इज इक्वल्स टू लिखा हो 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन 2 से 5 तक ही केवल है। इसको आप कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू x सच दैट x। अब ये क्या होगा, और पॉजिटिव इंटीजर इसमें भी लिखेंगे, इंटीजर, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर लिख देते सभी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा एंड x लाइन बिटवीन 2 to 5। इससे क्लियर ये हो गया कि x की जो वैल्यू है 2 से 5 तक ही है, ठीक है ना। इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो सिंबल है, ये जो सिंबल है उसको क्या रेट करेंगे, सच दैट, या मैथमेटिकल वर्ड की बात करें कि मैथमेटिकल सिंबल क्या है, तो इसको कोलन भी बोलते हैं, कोलन। ये कोलन का हो पढ़ लो चाहे सच दैट, लेकिन जनरली लोग सच दैट पढ़ते हैं, आपकी मर्जी जिस तरह पढ़ सके, लेकिन दोनों सही है, ठीक है ना। तो मैंने आपको सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करना सिखाया, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। और आज के क्लास में मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, याद दिलाइए। सबसे पहले ये बताया कि सेट के बारे में, सेट क्या होता है, सेट का डिफिनीशन बताया, और ये बताया कि सबसे पहले जॉर्ज कैंटर के माइंड में सेट वर्ड आया था और उसने सेट को एक्सप्लेन किया था, और वो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले, ठीक है। और उसके बाद मैंने सेट को के एलिमेंट्स को बताया, सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करो, कमेंट करो और फिर लाइक भी करो। और अगर मान लो पसंद ना भी आया है तो भी आप उसको एक सजेशन के रूप में कमेंट कर सकते हैं, जिससे उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।